हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज के अंदर हमारा 9th चैप्टर देखेंगे। लास्ट चैप्टर हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा था। आज हम देखेंगे 9th चैप्टर में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है। इस पे कैपेक्स का मतलब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर से है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बजट और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली में टेक्निकल टर्म में कैपेक्स कहा जाता है। तो किस तरह से हम गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए, उसकी क्या ग्रोथ रेट है हमारी। ओके, अगेन मेनली हमको क्या करना है कि हर चैप्टर में हम एक एक सेक्शन हमारा उठाएंगे। हर चैप्टर एक पर्टिकुलर सेक्शन को डेडिकेटेड है। उसकी ग्रोथ रेट हम देखते हैं, उसमें क्या उसके सेक्टर्स की ग्रोथ रेट देखते हैं, किस कारण से अगर डेवलप वो ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं। और अगर ग्रोथ हो भी रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ओके, क्या पॉलिसी इनिशिएटिव और रीओरिएंटेशन किया है पॉलिसी में, जिसके कारण हम ग्रोथ, हमारी जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है वो अचीव कर पाए। ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रोथ अचीव करने की पॉलिसी रीओरिएंटेशन की बात करेंगे। कुछ इसमें हमारा जो प्राइवेट पार्टनरशिप और अप्रेजल कमेटी, उसका रोल देखेंगे। क्या है ये अप्रेजल कमेटी, वो देखेंगे हम। हमारा ये अप्रेजल कमेटी के बारे में है। दूसरा हम हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी और टोटल नेशनल हाईवे कितना नेटवर्क वगैरह है वो सब देखेंगे। कितना हमने डेवलप किया है, कितना रोड नेटवर्क पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कितना ऑपरेशनल है, कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज है। फिर हम थोड़ा सा टर्न अराउंड टाइम का कंसेप्ट जानेंगे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कितना हमारा कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। और लास्ट में हमारा पावर सेक्टर। तो ये मोर और लेस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर है। वही डिटेल में हम बात करेंगे, 1 by 1 इसकी देखते हैं, इसकी डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कैपेक्स से ही इफेक्टिव कैपेक्स हैज इंक्रीज स्टेडीली इन सिंस 2015 से। देखो, कोई चीज अगर 2015 से इंक्रीज हो रही है ना, कोई चीज गवर्नमेंट ने अच्छी करी है तो उसका कंपैरिजन 2015 से ही दिया है गवर्नमेंट ने। अगेन मैं कह रहा हूँ ना, देखो डेटा है ना, काफी मैनिपुलेटेड डेटा रहता है। 2015 से देखो, अगेन कैपेक्स इंक्रीज किए जा रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 15.48 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है ना। देखो, मैं इसके इफेक्ट आपको बताता हूं। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट कर क्यों रही है ये, वो भी तो जानना हमको जरूरी है भाई। गवर्नमेंट कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन कर क्यों रही है वो भी तो हमको पता हो, तभी तो हम देखेंगे भाई अच्छा स्टेप है या नहीं है। 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आ जाता है। मींस कोई भी नई चीज, कुछ भी न्यू अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। रेवेन्यू के अंदर हमारा क्या आता है, मेंटेनेंस आता है। कोई हमने मान लो ब्रिज बना लिया, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा लग रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। सैलरी, पेंशन, ओके, ये सारे जो खर्चे हैं हमारे, जिससे हमारा कुछ नया नहीं डेवलप हो पा रहा है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। जिससे हम कुछ नया जनरेट कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब अगर मैक्सिमम अमाउंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो ये नेसेसरी चीज है। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ सकते हैं और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, ये भी कोई मतलब अच्छी पॉलिसी है नहीं, बट ये नेसेसरी चीजें हैं। अब अगर हम मैक्सिमम अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एक बार सपोज करो आप कि मैक्सिमम अमाउंट अगर हमारा कैपिटल कैपेक्स पे, कैपेक्स हमारा ज्यादा रहता है, तो उससे क्या होगा, हमारी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जनरेट हो गया। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, हमारी जॉब्स जनरेट होगी। अगर जॉब्स जनरेट होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, मान लो कुछ सब्सिडी हम दे रहे हैं, ओके, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ स्कीम के अंदर कुछ पैसा कम, इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल है। इससे आप इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ के पाथ पे नहीं चला सकते। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, जिससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो इट्स अ लॉन्ग पाथ ऑफ
ग्रेजुअल डेवलपमेंट मींस ये धीरे होता है लेकिन लंबा चलता है, ठीक है ना। आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आपका कैपेक्स ज्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टाइम लग सकता है 5 साल 10 साल, लेकिन उसमें जो जॉब्स क्रिएट होगी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उससे जो रियल डेवलपमेंट है ना इकोनॉमी में, वो कैपेक्स एक्सपेंडिचर से ही होता है। तो इसलिए ये जरूरी है हमारे लिए, और ये ऑलमोस्ट बढ़े जा रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऐसा है कि लास्ट के 15 सालों में हमारा कैपेक्स बढ़ा है, जी हाँ, हर साल बढ़ा है, किसी भी साल कम नहीं हुआ। आप कंटिन्यूअसली देखो कैपेक्स बढ़ा ही जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी चीज है। जो इसमें येलो वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, ग्रांट्स है, वो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट का कैपेक्स है। एक्चुअली में क्या, यूनियन गवर्नमेंट कुछ तो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती है, कुछ पैसा वो ग्रांट्स के रूप में स्टेट्स को देती है कि आप भी ये पैसा आपके अकॉर्डिंग, स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं किसी चीज के लिए और आप उसको खर्च कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो इफेक्टिव हमारा कैपेक्स इसीलिए ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ये पैसा कैपेक्स पे खर्च करना ही करना है। अब हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, ये क्या है, इसका क्या रोल होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में आती है, और इसके चेयरमैन, इसके सेक्रेटरी जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वही होते हैं। एक्चुअली में जो भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इस कमेटी के थ्रू ही रिकमेंड किया जाता है कैबिनेट को, मतलब इस कमेटी के थ्रू पास होना चाहिए, तभी वो फाइनल अप्रूवल उसको मिलता है। तो ये कमेटी जो हमारे पीपी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके प्रोजेक्ट्स को क्लियर करती है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमको दे रखा है, देखो 2023, 24, 25 और 26 अप टू नवंबर तक का डेटा दे रखा है। जो कमेटी ने अप्रूवल दी है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास हो गया, 10 लाख करोड़ के पास में, 10,000 करोड़ एक्चुअली में, ये नहीं ज्यादा है, ओके 1 लाख करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 है, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो वो भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के 28 पे पहुंच गए हैं, अप टू 26। तो कहीं पे 6, 9, 5, 15, तो ये डेटा हमारे लिए इंप्रूवमेंट नहीं है जरूरी, बट हमको ये पता होना चाहिए कि इतने प्रोजेक्ट्स, 28 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के, ये जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अप्रेजल कमेटी उसने क्लियर कर रहे हैं। तो अच्छी ग्रोथ है, ये कमेटी ज्यादा प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस वगैरह है, ठीक है। तो इससे क्या होना कि फेथ इंक्रीज हो रहा है, बिलीफ इंक्रीज हो रहा है जो हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री उसके अंदर गवर्नमेंट का। प्रोग्रेस इन फिजिकल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी हम देख लेते हैं। टोटल नेशनल नेटवर्क 60% इंक्रीज हुआ है, पहले ऑलमोस्ट 91,000 के आसपास था, अब 1.5 लाख के आसपास किलोमीटर्स में हमारा नेशनल हाईवे इंक्रीज हो गया। तो नेशनल हाईवे तो नो डाउट कि गडकरी साहब ने काफी अच्छे कर दिए, बस टोल ही ज्यादा है, नेशनल हाईवे टोल बहुत लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी स्कीम है, आप रिचार्ज करा सकते हैं। बट नो डाउट कि हमारे जो नेशनल हाईवेज है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए हैं, ये ऑलमोस्ट 550 थे, वहां से बढ़ के 3,500 किलोमीटर हो गए हैं, 550 किलोमीटर ही था। तो जो हमारा जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ठीक है, उत्तरांचल एक्सप्रेस हाईवे है, काफी फेमस भी रहा था उत्तरांचल अब एक्सप्रेस हाईवे, तो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में, ठीक है, कैमरों के कारण, उसके कैमरास के कारण काफी फेमस है। आगे हम देखते हैं एवरेज कमीशनिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क पर ईयर। तो जो एवरेज कमीशनिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो नेशनल हाईवे वो इंक्रीज हो रहा है किलोमीटर्स में, एक्सप्रेस हाईवे वो इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, रेलवे कॉरिडोर है, रेलवे नेटवर्क है, वो इंक्रीज हो रहा है हमारा। देखो इंक्रीज तो सब कुछ ही होगा, हमारे जो गवर्नमेंट का डेटा है उसमें सब कुछ हमको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, डिक्रीज कुछ नहीं होता हुआ दिखेगा। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन एंड रिकॉर्ड कार्गो परफॉर्मेंस, देखो ऑलमोस्ट ये भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल पोर्ट कैपेसिटी है इंक्रीज हो गई है ऑलमोस्ट कितना, 1500 से हम ऑलमोस्ट 2000 पे पहुंच गए हैं, 2700 पे, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है हमारी पोर्ट कैपेसिटी, अराउंड डबल हो गई है, मिलियन मेट्रिक टन में है ये। रिडक्शन इन एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम से मतलब है कि अगर कोई शिप हमारा बर्थ पे आया है, ये हमारी बर्थ है और ये शिप है, तो ये यहाँ पे आया, उसके बाद में इसको अनलोडिंग करना,
इसमें अगर दूसरा मटेरियल लोड करना तो वो लोडिंग करना, और इसकी जो पेपर क्लियरेंस वगैरह, इसमें जो टोटल टाइम यहाँ का शिप का बर्थ के ऊपर लगता है ना, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ओके, ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है। अराइवल एंड वेटिंग टाइम इसमें इंक्लूड होता है, बर्थिंग टाइम इंक्लूड होता है, कार्गो लोडिंग अनलोडिंग, कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन और डिपार्चर टाइम। तो ये सारा मिला के इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये टर्न अराउंड टाइम क्या है ना, हमारा काफी ज्यादा हुआ करता था कंपेयर टू हमारा वर्ल्ड की, अगर हम जो बड़ी इकोनॉमीज है उससे कंपेयर करें, यूएस कनाडा वगैरह से, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा हुआ करता था। ये ऑलमोस्ट हमारा 43 घंटे हुआ करता था। एक शिप को 43 घंटे लगते थे बर्थ पे लगने में, उसको अनलोडिंग लोडिंग करने में। अब वो घट के हमारा ऑलमोस्ट 30 घंटे हो गया, इसको और कम करने की जरूरत है अभी। कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कार्गो मूवमेंट ऑलमोस्ट 18 मिलियन मेट्रिक टन था, वो 146 पे पहुंच गया, और ये तो काफी जंप किया अच्छा खासा। थोड़ा सा पावर सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो हमारी जो जनरेटिंग कैपेसिटी थी ये मेगावाट में है। इसकी यूनिट की हम बात करें तो किलोवाट, जो हमारी यूनिट हम घर में काम में लेते हैं वो किलोवाट की, उस किलोवाट का मतलब होता है 1 यूनिट। ओके, अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मेगावाट हो जाता है। ठीक है, तो जनरेटिंग कैपेसिटी हमारी कितनी थी, ऑलमोस्ट 25 के अंदर 15,000 के आसपास थी, जिसको हमने 40,000 तक इंक्रीज कर दिए। तो काफी अच्छा, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हमने जनरेटिंग कैपेसिटी इंप्रूव करी हमारी। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन है, एक्चुअली में ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत लिखा है यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी है, ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी होती है एमवीएम में, मेगा वोल्ट एम्पियर। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी मींस कितना पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी से मतलब पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, तो वो 38,000 थी, उसको इंक्रीज करके हमने ऑलमोस्ट 60,000 पे ले गए हैं। इंप्रूवमेंट इन डेली एवरेज पावर सप्लाई, ये ऑलमोस्ट हमारी इंक्रीज हुई है, क्योंकि एक स्कीम आई थी हमारी आरडीएसएस। ओके, रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे ग्रामीण फीडर हुआ करते थे, उसको रूरल फीडर्स को हमारी जो अर्बन फीडर्स थे उससे अलग करने की स्कीम है। तो इसके कारण हमारा क्या हुआ कि पावर जो सप्लाई, डेली एवरेज पावर सप्लाई है वो इंक्रीज हो गया, 12.6 से ऑलमोस्ट 22 पहुंच गया है। और अर्बन में तो पहले क्या ना, रूरल के अंदर सप्लाई काफी डिस्टर्ब रहती थी, अब ऑलमोस्ट 23-24 घंटे हम सप्लाई दे पा रहे हैं, और अर्बन एरियाज में तो 22 घंटे है ही, 22-23 घंटे। तो अर्बन एरिया में तो कोई खास इश्यू है नहीं, रूरल एरिया में ज्यादा इश्यू था, वो आरडीएसएस स्कीम के कारण हमने काफी इंप्रूव कर लिया है। ओके, मूविंग टू, ओके, एक एटी एंड सी लॉसेस है ये। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं, ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉसेस हैं ये। अच्छा, ट्रांसमिशन लॉसेस तो क्या होते हैं, और कॉमर्शियल लॉसेस क्या होते हैं ये बता देता हूं मैं आपको। ट्रांसमिशन लॉसेस देखो, अगर पावर एक जगह जनरेट करी जा रही है, वहां से पावर अगर दूसरी जगह भेजी जा रही है, सपोज करो कोटा में जनरेट हुई है और ये धौलपुर तक आ रही है पावर, कोटा से, कोटा थर्मल राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, तो कोटा से धौलपुर आ रही है, तो इतना दूर जो ट्रांसमिशन के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस है, जो अपना केबल का जो रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण जो पावर लॉस होता है वो हो गया हमारा ट्रांसमिशन लॉसेस। कॉमर्शियल लॉसेस कौन से होते हैं, लोग बिल नहीं जमा कराते हैं। ओके, वो हमारे कॉमर्शियल लॉसेस हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो ये सारे हमारे कॉमर्शियल लॉसेस में आते हैं। तो हमारे ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉसेस हैं वो 22.62% थे, उसको घटा के हमने 15% लिया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। पहले हमारा क्या ना कि जो डिस्कॉम थे, पावर डिस्कॉम इंडिया के, वो 17,000 करोड़ लॉस में थे। ठीक है, और उसके बाद में अभी हम 2000 करीबन 2700 करोड़ के प्रॉफिट हमने 2025 में दिखाया है। हम बात कर रहे हैं टोटल डिस्कॉम्स की, इंडिया की जो सारे डिस्कॉम्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, सारे डिस्कॉम्स की हालत खराब है। 17,000 करोड़ रुपए लॉस में थे, अब जाके हम 2,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज है कि थोड़ा तो चलो प्रॉफिट में आए हैं हम। इंप्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रोग्रेस इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत नेट प्रोग्रेस, कि भारत नेट हमारा प्रोजेक्ट है, आपको पता है सारी जो भी ग्राम सेवाएं, जो ग्राम पंचायत हमारी, उसको हमको ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि कितनी पंचायत को हमने ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया है। देखो, ग्राम पंचायत कनेक्टेड इन लैक्स, पहले एज ऑन दिसंबर 23 है, फिर 24 है, 25 है, 3 साल का कंपेयर कर रहे हैं। 2 लाख, 2 लाख 14,000, 2 लाख 15,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट
थोड़ा तो इंक्रीमेंट दिखाना ही है हमको डेटा के अंदर, ऐसा थोड़ी कम दिखा सकते हैं, बट इट्स ए गुड इनिशिएटिव। आप अगर ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि ग्राम पंचायत की जो फैसिलिटीज है, जो सर्विसेज है, वो ऑनलाइन आ जाएगी। तो जो ग्रामीण लोग हैं हमारे ग्रामीण प्रदेश के, वो वहां पर लिटरली कंडीशन खराब है और वहां पे सर्विसेज के ना बहुत ही पुअर कंडीशन है सर्विसेज की। तो ये अच्छी है ना, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। ऑप्टिकल केबल फाइबर लेड इन लाख किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7 लाख किलोमीटर हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी है। देखो ये डेटा कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, एक तो हम थोड़ा स्पीडली देख रहे हैं इस चीज को, और दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप अगर इतने बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया आपको हर चीज का होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, सिर्फ चेस्ट थंपिंग हो रहा है कि बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, तो एक्चुअली में वर्कआउट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच चुका है। एक्सपांशन ऑफ टेलीकॉम एक्सेस, इसमें बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने, नो डाउट इंडिया ने काफी अच्छा काम किया। देखते हैं हम अभी टोटल कनेक्शन देखो इंक्रीज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे इन मिलियंस हैं, 1200 मिलियंस के लगभग टेलीकॉम कनेक्शन है हमारे, उसमें से 800 मिलियन के आसपास अर्बन में है और ये रूरल में है। तो ऑलमोस्ट हर घर में, हर आदमी के पास में, आप कह सकते हैं हर घर में एक फोन हो गया है। हर आदमी के पास तो नहीं कह सकते, बट हर घर में एक मोबाइल फोन हो गया आज। अगर रेशो निकालोगे तो ज्यादा ही आएगा। तो ये अच्छी चीज है कि डिजिटली हर कोई कनेक्टेड है हमारे ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाओं के साथ में। एक्सपांशन ऑफ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऑलमोस्ट इंटरनेट कनेक्शन हमारे पहले 25 करोड़ थे, आज 1100 करोड़ हैं, 101 करोड़ हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, 1 से 100 करोड़ में पहुंच चुके हैं हम, 6 से। अफोर्डेबिलिटी ड्राइविंग मंथली डेटा कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। पहले देखो हमको जो रुपए हैं एक पर जीबी है ना, 1 जीबी के करीबन 270 रुपए देना पड़ते थे 2014 में, और मरी हुई सी स्पीड आती थी। ये बात सच है। बहुत अच्छी चीज है कि 2014 के बाद में जो मेजर चेंज आया ना, वो टेलीकॉम सर्विसेज में यही आया है कि बहुत ही कम मरी हुई स्पीड आती थी और 270 रुपए 1 जीबी का रिचार्ज देना पड़ता था। अगर आप 15 मिनट का कोई वीडियो भी देख लेते ना, किसी का इंटरव्यू वगैरह देख लिया, कुछ टिप्स वगैरह ले ली, तो भी आपका 1 जीबी चला जाता था, पता ही नहीं चलता था कैसे गया। वो आज ऑलमोस्ट 1 जीबी की रेट कितनी पड़ रही है हमको, 8.5 रुपए, है ना। बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज है, मैं ये कहूंगा ये आपको ना। तो कुछ चीजों में हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि सब जगह बेकार ही कर रही। ये टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो गया, 0.06 था, अब हमारा 25 जीबी तक हो गया है। लोग काफी रील्स देखते हैं ठीक है। मूविंग टू रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव एक्सेस टू टैप वाटर, जल जीवन मिशन काफी सक्सेसफुल रहा है। हालांकि कुछ करप्शन केसेस की न्यूज आई थी, लेकिन देखो हर पॉलिसी के अंदर, हर स्कीम के अंदर कुछ तो स्पिल ओवर रहता ही रहता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यस अच्छा काम किया है। 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड नाउ हैव ए टैप वाटर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये जो 5-7 स्टेट है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, ये हमारे हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट है। मतलब हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट से मतलब क्या है, इन स्टेट्स को सर्टिफाई कर दिया गया है कि इन्होंने ऑलमोस्ट हर घर के अंदर टैप वाटर पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा एक ये हरियाणा हो गया है, पंजाब हो गया है, इधर हमारा ये गुजरात हो गया है, ये गुजरात क्या महाराष्ट्र हो गया है, कर्नाटका हो गया है, तमिलनाडु हो गया हमारा, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये अंडमान निकोबार। तो इनको तो छोड़ ही दो भाई, इनके पास में तो पहले आता पानी है, ठीक है। अच्छा काम किया है किसने, महाराष्ट्र ने किया है, कर्नाटका ने किया है, और ये इधर तमिलनाडु ने कर लिया। इनके पास में तो IGNP है ही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आ ही रहा है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल, ओके। अगर हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट हम देखें तो काफी अच्छा वर्क किया है। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, इसमें हम देखो बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले देखा हमारा कैपेक्स जो 15 साल में रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है पर ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, हमारा कैपेक्स इंक्रीज कर रहे हैं। कैपेक्स इफेक्टिव कैपेक्स क्या है हमारा, जो कैपेक्स यूनियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो प्लस जो ग्रांट्स स्टेट्स को दिए जा रहे हैं, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपेक्स बोलते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी है उसने कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स क्लियर कर रहे हैं,
और वो जो करीबन 8,000 करोड़ के आसपास थे वो अब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट जो क्लियर करें हैं। हमने नेशनल हाईवेज की प्रोग्रेस देखी, टोटल नेशनल हाईवे इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे इंक्रीज हो रहे हैं, कमीशनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इंक्रीज हो रहा है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है, ऑलमोस्ट 40 घंटे से 30 घंटे पे आ गए हैं हम। कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड इंक्रीज हुआ है, 18 हुआ करता था पहले मिलियन मेट्रिक टन, वो 146 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। पावर सेक्टर में हम जो हमारी जनरेटिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर ली है हमने, डबल से ज्यादा कर ली है लास्ट 1 साल के अंदर, और ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो भी हमने इंक्रीज कर ली है, डबल कर ली है। डेली एवरेज पावर सप्लाई जो करीबन 12 घंटे हुआ करती थी रूरल में, उसको हमने 22 घंटे तक कर लिया है, और सिटी में तो ऑलमोस्ट 24 घंटे है ही हमारे पास में। पहली बार हमारे डिस्कॉम्स जो थे जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का लॉस चल रहा था, उन्होंने 2,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। फिर हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोग्रेस काफी अच्छी है हमारी। जो ग्राम पंचायत है हमारी करीबन 2,15,000, ओके, लगभग 2 लाख के लगभग ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दिया गया है। 7 लाख के किलोमीटर के लगभग हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है, और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमने 14 लाख हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रखे हैं। एक्सपांशन ऑफ टेलीकॉम एक्सेस भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट काफी सारे कनेक्शन हमने दे रखे हैं। जो पर जीबी डेटा हमारा एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया है, 270 रुपए से हम 8 रुपए पे आ गए पर जीबी डेटा एक्सपेंडिचर में, और जो हमारा कंजम्पशन था वो 0.06 जीबी था, जिसको आज हमने पर कैंडिडेट कितना कर दिया, 25 जीबी मंथली कर दिया है। तो ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमारा। जल जीवन मिशन में हमने देखे कौन कौन से स्टेट्स को हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स हो गए, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। ये हमारे स्टेट्स हैं जिनको हर घर जल सर्टिफाइड कर दिया है। तो ये मोर और लेस ये समरी थी इस चैप्टर की। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच।